गोरखपुर में एक बड़े से घर में शीतल अपने पति और बच्चे के साथ रहती थी। शीतल को अपने पैसों का बहुत ही ज़्यादा घमंड था। पास में ही कमला अपनी बेटी के साथ एक छोटे से घर पे रहती थी और वो शीतल के घर पे काम भी करती थी। कमला शीतल के घर पे काम करने के लिए आती है और साथ में बेटी को भी लाती है। आंटी, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। फिर शीतल की नज़र मुन्नी के हाथ में राखी पर पड़ जाती है। वो मेरा कोई भाई नहीं है ना, तो क्या? वो हमारा कोई बेटा नहीं है ना, तो मुन्नी शेखर बेटा को राखी बांधेगी। हाँ, ये अच्छा तरीका है तुम लोगों का, राखी बांधकर महंगे महंगे गिफ्ट और पैसे लेना। अरे अगर पैसा चाहिए ही तुमको तो ऐसे ही मांग लेती, इसमें इतना दिखावा करने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर दोनों दुखी हो जाते हैं। अब खड़े खड़े मेरा मुंह ही देखना है क्या, या घर का काम भी करना है? हाँ, आई बड़ी राखी बांधने वाली। इतना कहकर शीतल अंदर चली जाती है। फिर कमला अपनी बेटी से कहती है, मुन्नी बेटा, तुम शेखर बाबा को राखी नहीं बांधोगी। तो माँ, क्या हम ये राखी अब किसी को नहीं बांधेंगे? अरे नहीं, वो जो हमारा पड़ोसी है ना शुभम, तुम ना उसको राखी बांधना। वो वैसे भी बहुत अच्छा है और वो तुम्हें राखी बांधने को कभी मना नहीं करेगा। हाँ माँ, आप जल्दी से काम कर लो, फिर हम राखी बांधने चलेंगे। हाँ, अब चल। इतना कहकर दोनों अंदर चले जाते हैं। मुन्नी अंदर बैठकर चॉकलेट खा रही होती है। तभी शेखर वहाँ पे खेल रहा होता है। तभी मुन्नी शेखर से, अरे शेखर, चॉकलेट खाओगे? हाँ दीदी, मैं खाऊंगा। तो ये लो। अरे शेखर बेटा, ऐसी सस्ती वाली चॉकलेट्स नहीं खाते। जाओ अंदर जाओ। मुन्नी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद शीतल के पति मिठाई लेकर आते हैं। अरे सुनिए, ये मिठाई का बॉक्स कितने का है? एक बॉक्स 500 रुपए का है। क्या आपको पता है हम लोग सस्ती चीजें, सस्ती मिठाइयाँ नहीं खाते हैं, उनको हाथ भी नहीं लगाते हैं। फिर ऐसी मिठाइयाँ क्यों उठा कर ले आए? अरे शीतल, मिठाई मिठाई होती है, इसमें सस्ती और महंगी क्या? अरे आप रहने ही दो, आपसे कुछ नहीं होगा, मैं खुद ले आऊंगी। तो फिर इस मिठाई का क्या होगा? आंटी, आप इस मिठाई को मत फेंकना, मुझे मिठाई बहुत पसंद है, मैं खा लूंगी। अरे हाँ, अगर हाथ में 1 रुपए की चॉकलेट हो तो 500 रुपए की मिठाई तो पसंद होगी ही ना। शीतल की ये बातें सुनकर उसके पति को बहुत गुस्सा आ जाता है। उधर मुन्नी भी उदास हो जाती है और वो राहुल से देखा नहीं जाता। फिर वो बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है। कमला टेबल की सफाई कर रही होती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे शीतल का बेटा शेखर आ जाता है और वो सोफे पे रखी राखी को उठाकर खेलने लगता है। कुछ ही टाइम बाद वहाँ शीतल आ जाती है और अपने बेटे के हाथ में राखी देखकर कहती है, अरे बेटा, ये सस्ती वाली राखी हाथ में लेकर क्यों घूम रहे हो? आपको तो चांदी की राखी मिलेगी, ये सस्ती वाली नहीं। चलो रखो। ठीक है मम्मा। कमला चुपचाप से दुखी होकर काम करने लगती है। फिर शीतल कमला से, अच्छा कमला जी मेम साहब, ये राखी कितने की है? 15 रुपए का पूरा पैकेट आया है जिसमें 3 राखी हैं। यानी कि 5 रुपए की 3 राखी है ना? फिर शीतल कमला का मजाक उड़ाती है। ये सब सुनकर कमला को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चुपचाप सफाई करने लगती है। अरे ये क्या कर दिया? ये सब शेखर के लिए था, देखकर नहीं चल सकती थी क्या? सब कुछ खराब कर दिया। मेम साहब, मुझे माफ कर दीजिए, हमने ये जानबूझकर नहीं किया। अच्छा, अब तो तू ये कहना चाहती है कि मैं तुझसे टकराई हूँ, है ना? नहीं मेम साहब, इतने महंगे गिफ्ट्स हैं, ये कभी देखे भी होंगे? हाँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। शीतल और राहुल बैठे होते हैं। तभी राहुल के पास फोन आता है। हेलो, क्या?
अरे सुनिए जी, क्या हुआ? आप टेंशन में क्यों लग रहे हो? शीतल, हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसलिए वो कंपनी हमेशा के लिए बंद तक हो सकती है। क्या? तभी वहां पे कमला भी आ जाती है और वो भी सारी बातें सुन लेती है। हाँ, और हमें इस नुकसान की भरपाई करने के लिए अपना ये घर, गाड़ी और तुम्हारे सारे जेवर तक बेचने पड़ेंगे। और अगर इससे भी भरपाई नहीं हुई तो फिर हमें अपनी गांव की सारी प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ सकती है। अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अपना बैग पैक करो। पर हम जाएंगे कहाँ? जहाँ भी कम पैसे का किराए का घर मिलेगा हम वहीं रह लेंगे। ये सब सुनकर शीतल बहुत परेशान हो जाती है और उधर कमला के पास कुछ पैसे होते हैं तो वो अपना बैग खोलती है और उससे सारे पैसे निकालती है। फिर शीतल से कहती है, मेम साहब, मैं आपकी ज़्यादा तो कुछ मदद नहीं कर सकती, लेकिन ये कुछ पैसे हैं, आप अपने पास रखिए। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन शेखर बाबा के कुछ खिलाने पिलाने में काम आएगा। अरे पर नहीं नहीं, आप मना मत कीजिए, लीजिए ना। इतना कहकर कमला शीतल को सारे पैसे दे देती है। पैसे हाथ में लेने के बाद शीतल वो सारी बातें सोचती है जो भी उसने कमला और उसकी बच्ची के साथ बुरा किया, उसको नीचा दिखाया। फिर शीतल बोलती है, मैं कितनी बुरी हूँ, पैसे के घमंड में एकदम अंधी हो गई और तुम्हारी अच्छाई को देख ही नहीं पाई। कमला, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है, तुम्हें बहुत नीचा दिखाया है, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं नहीं मेम साहब, आप माफ़ी मत मांगिए। अच्छा तो ठीक है, मुन्नी को राखी बांधनी थी ना शेखर को, तो उसे बुला लो, फिर हम चले जाएंगे इसलिए। तभी राहुल बोलता है, रुको, तुम अपने घमंड में आकर हर किसी को नीचा दिखा रही थी, इसलिए सिर्फ तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैंने तुमसे झूठ बोला था। हमारी कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ है और ना ही हम कहीं जा रहे हैं। क्या? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। आपने जो भी किया एकदम सही किया, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। तभी वहाँ पे मुन्नी आ जाती है। तो अब चले राखी बांधने? हाँ हाँ चलो। फिर सभी खुशी खुशी राखी मनाते हैं और खूब सारी मिठाइयाँ खाते हैं। हैप्पी रक्षाबंधन।